हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम बेटा करने वाले हैं आज, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा हम ये पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल पार्ट में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम सारी की सारी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, ये निकालेंगे। तो ये बेटा इसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मेट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये फॉर्मेट हम क्यों बना रहे हैं। ये जितने भी प्लस आइटम है, माइनस आइटम है, ये सारे हम प्लस क्यों कर रहे हैं या माइनस क्यों कर रहे हैं, इन सब का लॉजिक भी बेटा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसमें स्टेजेस हैं, हम 5 स्टेज को पार करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम। यानी कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये पहली स्टेज रहेगी हमारी। दूसरी स्टेज में हम कैलकुलेट क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज्ड। तीसरी स्टेज में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चौथी स्टेज में क्या कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और पांचवी स्टेज में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये जो हमारा कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा, यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। यही हमारा मेन आंसर जहां पर हमें जाना है, यानी कि यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, आप पूरा लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो जब हम ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझेंगे तो इन फॉर्मेट में हमें 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज में हमारी जो ये कैलकुलेशन हो रही है, ये कहां तक जाएगी? हमारी पहली स्टेज तक, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यानी कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ये सारा फॉर्मेट हम लेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कहां पहुंच जाएंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और उसके बाद हम कहां पहुंच जाएंगे बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसके बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और फिर आएगा कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये 5 स्टेज से हमारा ये फॉर्मेट जो है गुजरेगा। इस फॉर्मेट को मैं आपको तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बेटा हम सब ये जानते हैं, हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़ा है। स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट हमने पढ़ा है, जिसमें पहले क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसमें क्या था? अदर इनकम। दोनों को प्लस किया तो क्या आया हमारा? टोटल रेवेन्यू। ठीक है बेटा, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन या अदर एक्सपेंस। सबको टोटल किया तो क्या है? टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हमने माइनस किया तो क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस किया तो क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो क्या आया बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसी को आगे बेटा हम फर्दर भी यूज करते हैं। जो हमारा ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L आया है, इसी में से फर्दर हम माइनस करते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन यानी कि जो प्रॉफिट को कहां कहां एप्रोप्रिएट किया गया है। जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व को रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वो माइनस करते हैं, डिविडेंड पेड किया तो वो माइनस करते हैं। तो फिर हमारा हम पहुंच जाते हैं बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। और ये हमारा क्या बोलते हैं? इसको सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सरप्लस। ये हमारा सरप्लस है जिसको हम लेके चल रहे हैं शुरुआत में यहां पर। ये
सरप्लस या नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये क्या है बेटा? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि ये वो है, ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा? ये लॉजिक समझ लो, ये लॉजिक समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वो प्रॉफिट है जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से जो प्रॉफिट आया था उसके बाद भी उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद आया, यानी कि इस स्टेज पे जो हम हैं, ये वो प्रॉफिट है। हमें पहली स्टेज में बेटा क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है। बिफोर टैक्स यानी कि उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, यानी कि पहली स्टेज हमें यहां से लेके हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां तक आना है। यहां से टोटल हमें पहुंचना है बेटा कहां तक? यहां तक पहुंचना है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आए थे तो ये माइनस किया था, यहां से ये ट्रांसफर रिजर्व माइनस किया था, डिविडेंड माइनस किया, तब यहां पर आए थे। हमें क्या करना है? अब ऊपर चलना है, नीचे ये हमें दिया हुआ है और यहां पहुंचना है। तो यहां पहुंचना तो सबसे पहले इसको रिवर्स करते चलेंगे। डिविडेंड माइनस किया था, प्लस करेंगे। रिजर्व माइनस किया था, प्लस करेंगे। टैक्स माइनस किया था करंट ईयर का, वो हम क्या करेंगे? प्लस। तो कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गया। अब बिफोर टैक्स तो आ गया। पहली स्टेज में बेटा हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी चाहिए। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी थोड़ा सा और ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसको भी एडजस्ट करके निकाल देंगे। यानी कि पहली स्टेज तो यहां तक आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर दो। तो हमने बेटा यही किया। देखो, जो यहां पर हमने रिजर्व यहां तक पहुंचने के लिए पहले माइनस किया था, डिविडेंड माइनस किया था, अब उल्टा चलेंगे, ऊपर चलना है, यहां पहुंचना है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है। तो ये बेटा हम उल्टा कर देंगे, डिविडेंड को भी प्लस कर देंगे, रिजर्व को भी प्लस कर देंगे, टैक्स को भी प्लस कर देंगे, यानी कि सबके साइन उल्टे कर दिए। तो यहां पर बेटा देखो हमने फॉर्मेट में यही किया, रिजर्व को प्लस किया, डिविडेंड पेबल चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो, दोनों को प्लस किया, टैक्स को भी माइनस किया था वहां पे, यहां पर प्लस कर दिया, और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस करेंगे, वो अकॉर्डिंगली जैसा होगा वैसा तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स को भी एडजस्ट कर दिया, टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है बेटा। तो ये पहली स्टेज में हम यहां पर आ गए, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहां आ गया। अब इसी को ही आगे और कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेट को, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको और आगे हमें कंटिन्यू करना है। ये पहुंच गए हम। अब जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया था उसी में एडजस्ट करेंगे आगे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बेटा उन सबको भी एडजस्ट कर रहा है। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। शुरुआत में हम लेके चल रहे हैं प्रॉफिट को। अगर मैं तुम्हें जनरल सेंस में बताऊं, जैसे 11th में आपको, चलो अभी नए वाला फॉर्मेट तो आपको इतना अच्छा यूज टू नहीं हुआ होगा, पुराने वाले फॉर्मेट से बताता हूं। आपको याद होगा आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, यहां पर आप एक जीपी लेते थे, यहां पर सारे एक्सपेंसेस होते थे जिसमें डेप्रीशिएशन भी होता था, है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ भी होता था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता था, प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता था, है ना बेटा, ये होता था ना, यहां पर ऐसा कुछ होता था। यहां पर क्या होता था बेटा? रेंट रिसीव, यहां पर हमारा क्या होता था? डिविडेंड रिसीव, या फिर क्या होता था? इंटरेस्ट रिसीव। ये हमारे सारे यहां पर हुआ करते थे। देखो हमारे पास एक प्रॉफिट है, मान लो हम ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, हम शुरुआत में प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो क्या इस प्रॉफिट को मैं ये मानूं ये प्रॉफिट पूरा का पूरा कैश में है हमारे पास? इस प्रॉफिट का मतलब अगर ये प्रॉफिट यहां पर 10,000 रुपये, ये मान लो जीपी हमारा 1,00,000 रुपये था, 10,000 रुपये हमारा रेंट रिसीव था, 5,000 हमारा डिविडेंड रिसीव था, 5,000 इंटरेस्ट रिसीव था, टोटल ये हमारा मान लो 1,10,000 रुपये था बेटा। इसमें से ये सारे एक्सपेंस मिला के मान लो 20,000 थे, 10,000 का हमारा डेप्रीशिएशन था, 5,000 हमारी गुडविल थी, 5,000 हमारा इंटरेस्ट था, 10,000 हमारा क्या था? ये था। तो यहाँ से बेटा ये 1,10,000 है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 ये है, 20 और 10 30, 10 40 और 10 50, 1,10,000 में से 50,000 गए तो 60,000 का नेट प्रॉफिट है। तो क्या इस नेट प्रॉफिट को मैं ये मानूं कि ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमें कैश में 10,000 रुपये मिले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? बेटा ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहां पे हमने डेप्रीशिएशन भी माइनस किया हुआ है, जबकि डेप्रीशिएशन से हमारे पास से कैश नहीं जाता। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब हमारी गुडविल कम हो गई, ठीक है, इससे ये भी सिर्फ हमारे माइंड में है, इससे भी हमें किसी को कैश नहीं देना पड़ता। हमने कुछ ऐसे आइटम माइनस किए हुए हैं जिनसे कैश जाता ही नहीं। क्या हम ये मान सकते हैं ये 60,000 रुपये जो ये बिल्कुल कैश में है? नो, क्योंकि हमने 2 आइटम तो ऐसे माइनस किए हैं जो कैश में है ही नहीं, वो माइनस करने के बाद ही आया।
ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बेटा मान लो मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो इस पेन को बनाने में जो खर्चा हुआ सिर्फ वो ऑपरेटिंग है। इस पेन में मटेरियल में लग गया, इस पेन के वर्कर को जो हमने पे किया, या अदर जो डायरेक्टली रिलेटेड इस पेन से या इनडायरेक्ट रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो फाइनेंस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हुआ है ना, ये हमारा पेन बनाने से तो कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम पे लिए हैं। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तो बेटा तब आया जब हमारे बहुत सारे, तो बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी हमने माइनस किए थे, हमने यहां पर नॉन कैश आइटम भी माइनस किए हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये नॉन कैश, क्योंकि हमें सिर्फ कैश चाहिए, कैश कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये माइनस कर रखा है, इससे कैश गया ही नहीं था, माइनस कर रखा है तो कोई बात नहीं, प्लस कर देते हैं। गुडविल माइनस कर रखी है, जबकि इससे भी कैश नहीं गया था, तो इसको भी प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम था, हम तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी माइनस किया, तो इसको भी प्लस कर देते हैं। तो ऐसे सारे आइटम बेटा एडजस्ट करने पड़ते हैं जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रीशिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम था, इसलिए हमने दोबारा रिवर्स करके इसको, क्योंकि माइनस करके प्रॉफिट निकाला था ना, तो इसको फिर से प्लस कर दिया। गुडविल, पेटेंट्स या इंटेंजिबल एसेट कोई भी रिटर्न हुई थी तो हमने माइनस की थी, कैश गया नहीं था, तो दोबारा से प्लस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन या ओवरड्राफ्ट या बोरोइंग या डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कोई भी है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे भी हमने माइनस किया हुआ था, तो इसको भी फिर से प्लस कर दिया। रिटर्न ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंस, बेटा ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये भी हमने यहाँ डेबिट में लिखे होंगे, जिससे प्रॉफिट कम कर दिया होगा, तो इसको भी फिर से प्लस कर दिया। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा फिर ये भी क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ओके, अब हमारा क्या है, यहां पर हमने क्या कर रखा है, रेंट रिसीव प्लस कर रखा है, डिविडेंड रिसीव प्लस कर रखा है, इंटरेस्ट रिसीव प्लस कर रखा है। ठीक है, प्रॉफिट निकालते टाइम इन सबको प्लस किया था, ये माइनस किया था, इन सबको प्लस किया है, जबकि ये नॉन ऑपरेटिंग है तीनों के तीनों। हमारा मेन बिजनेस रेंट रिसीव करना नहीं है, मेन हमारा जो बिजनेस है वो डिविडेंड रिसीव करना नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव करना नहीं है, पेन बना के उसको बेचना, ये हमारा मेन बिजनेस है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग हमारी जो इनकम हो गई थी, ये हमने प्लस की हुई है, तो इसको रिवर्स करते हुए इनको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो गई। इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस आइटम को सबको प्लस करो, बाहर लिखो, ऊपर वाला जो चलता हुआ था उसके साथ सम अप कर दो, माइनस आइटम को प्लस करके सबको बाहर लिखो, इसमें से माइनस करो, ये आ गया। ये हमारी दूसरी स्टेज पे हम पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते टाइम बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की 5 स्टेजेस आ गई। पहली स्टेज में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो हम पहले निकाल चुके थे। उसके बाद उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और आइटम प्लस माइनस करेंगे, किस लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या निकालने के लिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की जो भी एडजस्टमेंट थी वो करेंगे, क्योंकि ये तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज था हमारा प्रॉफिट। वर्किंग कैपिटल कैसे करेंगे, करंट एसेट हमारी अगर कम होती हैं, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती हैं, तो जितनी भी करंट एसेट कम होंगी और जितनी करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी उनको भी लिखेंगे, ये सारे क्या होंगे, प्लस में। ये ध्यान रखना बेटा, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अभी नहीं देखना, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अभी नहीं देखना। फिर करंट एसेट अगर बढ़ेंगी, करंट लायबिलिटी अगर घटेंगी, तो उन सबको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी करंट एसेट बढ़ती रहेंगी, करंट लायबिलिटी घटती रहेंगी, उन सबको क्या करेंगे, माइनस। इसका उल्टा ये क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ये ध्यान रखना, करंट एसेट में दोनों ही केस में, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो ये प्लस आइटम वालों को बाहर लिखो, माइनस आइटम वालों को बाहर लिखो, माइनस आइटम इसमें से माइनस करके मेन आंसर निकाल लो। तो ये अब पहुंच गए हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, ऑपरेशन पे। तो इसमें से टैक्स माइनस किया, जो भी नेट है, जो देखो जो रिफंड आ गया वो तो हमने टैक्स पे किया ही नहीं, इसलिए नेट ऑफ रिफंड लिखा है, यानी कि इनकम टैक्स पेड में से अगर कोई रिफंड आ गया तो वो माइनस करके लिखना है। तो यहां से आ गया हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें प्लस या माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि जो रियल में, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, तो प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा ध्यान रखना, कोई भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, आग क्या रोज रोज लगती है, नहीं, तो ये क्या कर देंगे, माइनस।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहां पर तो एग्जैक्टली वही करेंगे जो होता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, फायदा हुआ तो प्लस, लॉस बाय फायर नुकसान हुआ तो माइनस। ठीक है, इसका उल्टा शुरुआत में करते हैं। शुरुआत में बिल्कुल बिल्कुल इनिशियली भी मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर ये प्लस है तो वहां पे माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस है तो वहां पे प्लस होगा। तो यहां आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम या यूज भी हो सकता है। ये पॉजिटिव आंसर आएगा तो फ्रॉम लिखेंगे, नेगेटिव आंसर आएगा तो यहाँ पे यूज्ड वर्ड लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये पूरा फॉर्मेट था बेटा, आप सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। ये फॉर्मेट अगर आपने फॉलो कर दिया तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहां से शुरू करना है फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट करते चलेंगे, इसी के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे यहीं इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आइटम दिया है वो लिखते रहो, जो नहीं दिया क्वेश्चन में उसको छोड़ के आगे बढ़ते रहो। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे और यहां पर आके ये हमारा खत्म होगा। तो ये बेटा था हमारा क्या, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, फॉर्मेट को फॉलो अप करना है बेटा और कुछ नहीं करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, जबकि हमें क्या चाहिए बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे जाने के लिए। तो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जाने के लिए मैंने कुछ आइटम आपको लिखवाया, पहले वहां तक जाएंगे हम। यानी क्या करते हैं हम उसमें, प्लस करते हैं हम ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्लस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स अगर कुछ है तो हम माइनस करते हैं। तो कहां पहुंच जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस क्वेश्चन में कोई भी लॉस बाय फायर या ऐसा कुछ हमारा आइटम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो, है ना। तो हमारा कहां पहुंच जाएंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे। उसके बाद हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको अभी भी बताया है। अभी इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड दे रखा है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी दे रखा है, पेटेंट्स अमोर्टाइज दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड दे रखा है और इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, जो दिया होगा लिख देंगे, जो नहीं दिया होगा वो नहीं लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले दे रखा है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले है हमारा सरप्लस, या कहते हैं इसको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये हमारा गिवन है पहले से ही, ठीक है। और ये कितना गिवन है इसको भी देख लेते हैं जरा हम। ये बेटा गिवन था हमारा 2,15,000 रुपये, 2,15,000 रुपये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा फॉर्मेट में देखते हैं क्या यहां पर कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस करते हैं, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेते हैं बेटा, करंट ईयर का। इसमें एक ही दे रखा है तो वही लेंगे, 45,000। नेक्स्ट आइटम है यहां पर डिविडेंड पेड, ठीक है, डिविडेंड पेबल या पेड, ये हमारा डिविडेंड, चाहे इंटरिम डिविडेंड पेड हो या कोई भी डिविडेंड पेड हो, उसको भी हम यहां पर प्लस करते हैं। फॉर्मेट में है तो प्लस कर लेते हैं। फाइनल डिविडेंड पेड कितना है, फाइनल डिविडेंड हमारा, फाइनल डिविडेंड है बेटा हमारा 50,000 रुपये का। उसके बाद देखते हैं जरा, उसके बाद दे रखा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन देखो कहीं भी इस स्टेज में तो नहीं आता। ट्रांसफर टू रिजर्व है, डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, रिफंड ऑफ टैक्स है। तो डेप्रीशिएशन तो आगे की स्टेज में, पहले इस स्टेज को हम क्लियर करते हैं। इस स्टेज में अभी डेप्रीशिएशन हम नहीं लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑन सेल भी यहां पर नहीं है, पेटेंट्स अमोर्टाइज भी यहां पर नहीं है और गेन ऑन सेल भी यहां पर नहीं है। तीनों आइटम ही यहां पर नहीं है, नहीं है तो छोड़ो इसको। और जो रिफंड ऑफ टैक्स है वो यही का आइटम है, तो यहां पर माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स बेटा हमारा 30,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा। हम चाहें तो इसको अंदर भी कैलकुलेट करके बाहर लिख लेते थे, पर ये पहली स्टेज है तो यहां हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, यहां से पहली स्टेज का आंसर आ गया हमारा, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमारा यहां से आ गया। अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, इसी को आगे बढ़ते हुए, एडजस्टमेंट फॉर
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है बेटा, ये इसकी हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रिशिएशन भी था, गुडविल पेटेंट्स रिटर्न ऑफ भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में नहीं दे रखा, छोड़ दो। रिटर्न ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन ये भी क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दो। लॉस ऑन सेल क्वेश्चन में है, उसको लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, छोड़ देंगे। तो प्लस आइटम में जो है लिख देंगे। माइनस आइटम में इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव ये क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको माइनस आइटम में लिखेंगे। तो बस तुम्हें क्या करना है बेटा, जो आइटम दिया हुआ है उसको लिख दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। तो प्लस आइटम पे आ जाते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा ये आ गया हमारा 2,80,000। अब एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। इसमें सबसे पहले है ऐड आइटम्स। ऐड आइटम में देखो डेप्रीशिएशन था, डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है तो लिख देते हैं हम जरा। डेप्रीशिएशन बेटा हमारा कितना है, 25,000 रुपये है। उसके बाद गुडविल या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ पर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ दे रखा है, अमोर्टाइज का मतलब रिटर्न ऑफ ही होता है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। और ये दे रखा है हमारा 30,000 का। ठीक है बेटा, लॉस ऑन सेल भी दे रखा है यहाँ पर, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी वो भी दे रखा है हमारा। वो कितना है उसको भी देख लेते हैं, वो है हमारा 10,000। उसके बाद हमारा प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, उसको बाद में देखना है। इनकम टैक्स रिफंड है, उसको बाद में देखना है। ये यहाँ पर सिर्फ 3 ही आइटम आ रहे थे प्लस आइटम में। माइनस आइटम में सिर्फ एक आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड। एक ही आइटम है, बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट। ज़्यादा होते तो पहले अंदर कैलकुलेट करके लिखते हैं, पर एक ही आइटम है तो बाहर लिखते हैं। यहाँ पर प्लस आइटम का टोटल हमारा कितना है, 30 और 10 40 50 60 और 65,000 रुपये प्लस है, और 70,000 रुपये हमारा क्या है, माइनस में। तो यहाँ से हमारा दूसरी स्टेज का आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज्ड। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो वर्किंग कैपिटल यानी कि कोई भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो बाकी सारा आइटम छोड़ देंगे। सीधा यही हमारा क्या बन जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पर हमारी एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर इसी को ही हम क्या बोल देंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। 70,000 यहां से इसको माइनस करके यहां से निकाल लेते हैं, कितना आया, ये आ गया हमारा 2,75,000। अब इसमें से माइनस करते थे टैक्स, नेट ऑफ रिफंड लेना, ध्यान रखना बेटा। टैक्स था हमारा, देखो 45,000 का टैक्स था, वही हम टैक्स को मानेंगे पे किया है। 45,000 में से माइनस रिफंड कितना हो गया हमारा, रिफंड हो गया 30,000। तो ये हमारा यहां पर 15,000 रुपए का टैक्स पेड मान लेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लास्ट हमारा आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000। ये हमारा यहां से आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ जो तुम्हारा फॉर्मेट मैंने तुम्हें लिखवाया उसके आइटम देखते रहो, जो आइटम आता है वो लिखते रहो, जो नहीं है वो छोड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और पूरा जो मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मेट बता रखा है, उस पूरे फॉर्मेट को शुरू से लेके एंड तक पूरा आप देख लीजिए। जो जो आइटम आ रहा है वो लिख दीजिए, जो आइटम नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, और आपका लास्ट तक आंसर आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख, डेप्रीशिएशन दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइज दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड पे दे रखा है, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी दे रखा है। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल और प्रीपेड एक्सपेंस यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी दे रखी है। ठीक है बेटा, तो अब इसको सोल्व करते हैं जरा। सबसे पहले वही हमें जो प्रॉफिट लिखना होता है, प्रॉफिट लिख लेते हैं। यहां पर हमारा क्या आया, ये प्रॉफिट लिखते हैं जरा। तो ये आ गया हमारा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है हमारा। यहां से प्रॉफिट हमारा बेटा था 7 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना है 7 लाख रुपए का। उसके बाद हमारा हम प्लस करना है, रिजर्व दे रखा है यहाँ पर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा कितना दे रखा है 60,000 का। और कोई भी आइटम हमारा यहाँ पर प्लस माइनस का इस तरह का नहीं है, तो सीधा ये कहाँ पर आ गए हम, ये आ गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे आ गए। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट फॉर
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम करना है। इसमें हमारा सबसे पहले हम लेते हैं ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स में हमारा क्या क्या आएगा बेटा, एक तो आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 का। एक हमारा जो गुड क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल अमोर्टाइज दे रखी है, वो भी हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ अमोर्टाइज एक ही बात होती है। कितना है हमारा 20,000। एक हमारा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड दे रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल तो माइनस आइटम में आता है, लेस आइटम में प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड। लैंड की सेल दे रखी है हमारी 90,000 रुपए की। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहां पर कर दिया पूरा का पूरा। लैंड की सेल दे रखी थी, हमने वो कर दी। प्लस आइटम को प्लस करो, माइनस आइटम सिर्फ एक ही है 90,000 का, तो यहां से आया 7,60,000। इसमें 60,000 प्लस करेंगे और 90,000 क्या करेंगे बेटा माइनस, तो नेट इसका मतलब 30,000 माइनस ही करेंगे, 7,30,000। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, एडजस्टमेंट करने वाली है फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम इसमें, क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम, प्लस करते हैं अगर करंट एसेट कोई भी घटती है और करंट लायबिलिटी कोई भी बढ़ती है, और माइनस करते हैं इसका उल्टा, करंट एसेट अगर बढ़ेगी करंट लायबिलिटी घटेगी। ध्यान रखना बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना। सबसे पहले ट्रेड पेबल दे रखा है। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारी पहले थी 75,000 और बाद में हो गई 50,000। ये हमारी बेटा 75 से 50,000 रुपये हो गई, तो हमारी करंट लायबिलिटी घट गई। करंट लायबिलिटी अगर नीचे का मतलब घटना, घटेगी तो क्या करेंगे माइनस में, तो ट्रेड पेबल माइनस में आ गए 25,000 रुपये, 25,000 से घट गई थी। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है हमारी। ट्रेड रिसीवेबल पहले 60,000 थे, अब 75,000 हो गए, ये बढ़ गए। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, करंट एसेट अगर बढ़ेगी तो ये माइनस होगी। ये भी कितने बढ़ गए हमारे 15,000 रुपये। फिर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट एसेट होता है, ये हमारी कम हो गई। करंट एसेट कम हो गई तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। कम हो गई तो हमारी ये 8,000 रुपये प्लस में आ गए। तो यहां से ये हमारा कितना 40,000 रुपये माइनस में है, और ये 8,000 रुपये यहां पर से प्लस में है, तो इनडायरेक्टली 32,000 रुपये यहां से क्या है बेटा माइनस में आ गए। ठीक है, ये आ गया 6,98,000। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई आइटम ही नहीं दे रखा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि और कोई आइटम ही नहीं है, कोई टैक्स वैक्स दे नहीं रखा तो उसके आगे बढ़ नहीं सकते, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, उसके आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया 6,98,000। ये हमारा आंसर है बेटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो किया। जो फॉर्मेट में दिया था उसको करता रहा, जो फॉर्मेट में नहीं दिया था उसको छोड़ता रहा। ठीक है बेटा, तो ये आप अच्छे से एक बार कीजिए अपने हाथ से, और कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।